हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू परचम क्लासेस। दिस इज पीयूष, योर इंग्लिश मेंटर। वोकैबुलरी के सेशन में 4 क्लासेस में हमने ऑलरेडी मल्टीपल वर्ड्स को डिस्कस किया और उनको आसानी से याद करने का ट्राई किया था। आई होप वो आपके लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल रहे होंगे। आज के सेशन में भी हम मल्टीपल वर्ड्स को याद करने वाले हैं और देखने वाले हैं कैसे और वर्ड्स को हम आसानी से याद रख सकते हैं लॉन्ग टर्म तक। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं कौन सा फर्स्ट वर्ड है जिससे हम स्टार्ट करेंगे। आज की वोकैबुलरी सेशन को भी हम करने वाले हैं थ्रू निमोनिक्स। तो वोकैबुलरी सेशन किसके थ्रू होगा? आज भी निमोनिक्स के थ्रू करेंगे और दिस इज सेशन नंबर 5। चलिए शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट देखते हैं आज कौन सा वर्ड है। हम 40 वर्ड्स ऑलरेडी कर चुके हैं। दिस इज नंबर 41। आज का पहला वर्ड है मॉडलिन। कैसे पढ़े हम इसको? MAUDLIN। हिंदी में पढ़ने का तरीका है मॉडलिन। देखिए यहां पे इमेज आपके सामने है। ये नरेंद्र मोदी जी है और ये बहुत उदास हैं। मतलब इनका ओ शिट वाला कॉन्टेक्स्ट सामने आ गया, मतलब कुछ तो बड़ा हुआ होगा। अब देखिए ध्यान से, देयर इज नो ऑफेंस बट स्टिल मोदी जी बहुत उदास हैं। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट इनकी उदासी का एक रीजन। तो रिलेट करते हैं इसको हम अपने निमोनिक से। अब MAUD से अगर आप देखोगे तो यहां पे मोदी हो गया। तो मोदी जी को किसी ने लाइन, LIN से हम इसको लाइन देख सकते हैं। तो मोदी जी को किसी ने लाइन नहीं मारी तो वो उदास हो गया। अब सोचो यार, इतना लाखों का कपड़ा पहन के जाना है ना, और फिर भी कोई भाव ना दे तो थोड़ा सा तो लगता है ना। ऐसा ही कुछ हम मानते हैं और हमारा निमोनिक एकदम रिलेवेंट बन जाता है। सी मॉडलिन, मोदी जी को किसी ने लाइन नहीं मारी, मोदी जी को किसी ने लाइन नहीं मारी तो मोदी जी क्या हो गए? उदास या फिर सेंटिमेंटल हो गए। मीनिंग क्या निकलता है बेटा? सेंटिमेंटल हो जाना या फिर उदास हो जाना। रिलेट कर पा रहे हो आप? मॉडलिन का मीनिंग होगा सेंटिमेंटल या फिर उदास हो जाना। और इंपॉर्टेंट इसके सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो यहां पे फर्स्ट वर्ड आता है मॉकिश, MAWKISH। दूसरा आता है बेनल, BANAL। एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ट्राइट, TRITE। ये तीनों वर्ड्स आपके एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुए हैं। किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते। तीनों वर्ड्स ध्यान रखना ही पड़ेगा क्योंकि बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब है एग्जाम में आने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी इनकी ज्यादा होती है। एंटोनिम्स की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे सिनिकल होता है या फिर अनसेंटिमेंटल होता है, यानी कि जिसको खुशी या दुख से कोई मतलब नहीं है, उनको सिनिकल या फिर अनसेंटिमेंटल बोलते हैं। क्लियर है बात? सो मॉडलिन का सिनोनिम्स में आएगा मॉकिश, बेनल एंड ट्राइट। एंटोनिम्स यानी कि ऑपोजिट वर्ड्स की अगर आप बात करोगे तो कौन से आते हैं? सिनिकल आता है या अनसेंटिमेंटल आता है। ठीक है बात? चलो अगले पे आते हैं, नंबर 42 पे। फर्स्ट वर्ड आज का सेकंड वर्ड है लेटेंट। कैसे पढ़ना है इसको बेटा? यहां पे लेटेंट, इसको हिंदी में पढ़ने का तरीका मैंने लिखा हुआ है। लेटेंट ऐसे पढ़ते हैं इसको। सामने अगर हम इमेज देखें, यहां पे कुछ बच्चे हैं जो टेंट में जाना चाहते हैं बट स्टिल ये टेंट के डोर से ना जाके ये क्या बोल रहे हैं? चुपके से चलो, मतलब छुप के इनको जाना पड़ेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? चलो देखते हैं। ये अगर टेंट वाला सीन अगर हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करें, यहां पे LATE से क्या मिल रहा है? लेट मिल रहा है। तो लेट, अगर लेट हुए तो TENT से आपको मिल रहा होगा टेंट। तो लेटेंट में क्या क्या मिल रहा है? लेट मिल रहा है और टेंट मिल रहा है। अगर लेट हुए तो टेंट में सीक्रेट तरीके से घुसना पड़ेगा। डेफिनेटली डोर तो बंद हो जाएगा, अब आपको अंदर नहीं आने देगा कोई। कैसे जाओगे? इस टेंट के अंदर सीक्रेट तरीके से जाएंगे। आपने सुना होगा ना लेटेंट हीट, मतलब जो छुपी हुई हीट होती है या सीक्रेट हीट होती है। वैसे ही लेटेंट का मतलब क्या होता है? सीक्रेट या फिर हिडन जिसको बोलते हैं या सीक्रेट बोलते हैं। हिंदी में जिसको छुपा हुआ कहते हैं, ये होता है लेटेंट का एग्जैक्ट मीनिंग। अगर हम बात करें सिनोनिम्स की तो अनटैप्ड होता है इसका सिनोनिम, और फिर होता है डोरमेंट। कौन सा वाला ध्यान रखना पड़ेगा? इंपॉर्टेंटली डोरमेंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अनटैप्ड तो कॉमन वर्ड है, आपने सुना होगा, राइट? लेटेंट था हमारे पास में वर्ड। सिनोनिम्स की बात अगर हम करें यानी कि सिमिलर मीनिंग्स वाले वर्ड की, तो ये आते हैं अनटैप्ड या फिर डोरमेंट। फिर एंटोनिम्स की बात करेंगे यानी कि ऐसे वर्ड जो ऑपोजिट दिखाते हैं। हमारे पास में है मैनिफेस्ट, और फिर होता है ऑब्वियस या फिर एक्टिव। मतलब जो चीज दिखाई जाए या बताई जाए या समझाई जाए तो डेफिनेटली वो चीज सामने आ जाएगी। इसलिए मैनिफेस्ट, ऑब्वियस और एक्टिव क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। क्लियर है बात? चलिए अगला बढ़ते हैं नंबर 43 पे। 43 पे हमारे पास में है ट्रेक्यूरस। कैसे पढ़ते हैं? TREACHEROUS। हिंदी में पढ़ने का तरीका है बेटा इसको ट्रेक्यूरस। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी इमेज। इन भाई साहब को देखिए, जंगल के बीच में बैठे हुए हैं, बढ़िया। थोड़ा सा उदास लग रहे हैं ये, लेकिन बढ़िया अरेंजमेंट इन्होंने कितना अच्छा सा किया हुआ है। और इनका जो मन में ख्याल आ रहा है वो ये आ रहा है कि काश तुम मुझे छोड़ के ना जाती। शायद इनकी जो गर्लफ्रेंड या वाइफ होगी उनसे इनका कुछ डाइवोर्स या ब्रेकअप टाइप का हो गया है और ये
अभी जंगल में उदास बैठे हुए हैं, इनको छोड़ के चली गई है। तो कुछ ऐसा मिस करने वाला कॉन्टेक्स्ट निकल के आ रहा है। चलिए देखते हैं हमारे जो निमोनिक है वो किस तरीके से फिट बैठता है। अब TREA से मैंने लिया है ट्री, और ट्री हाउस हो गया यहां पे, ईच लिया है मैंने EACH, ये वाला EACH। तो ट्री हाउस में ईच डे उस, अब OUS से क्या आ गया, उस आ गया। तो ट्रेकेरस में क्या क्या मिल रहा है बेटा, ट्री हाउस में ईच डे उस बेवफा की याद आती है। मिल रहा है, रिलेट कर पा रहे हो? चलो देखो, ट्री हाउस में ईच डे EACH, ईच डे OUS से उस बेवफा की क्या आती है, याद आती है। याद किसकी आ रही है, बेवफा की। तो ट्रेकेरस का मतलब क्या होता है, बेवफा, जो यानी कि बीच में ही साथ छोड़ दे, उसको क्या बोलते हैं, ट्रेकेरस, या फिर हिंदी में जिसको बेवफा कहते हैं। चलिए इसका मीनिंग देखते हैं। डिसलॉयल होता है इसका इंग्लिश मीनिंग, और अगर आप हिंदी की बात करोगे तो सिमिलर आपके पास में आ जाता है बेवफा। समझ आ रही बात? तो ट्रेकेरस का मतलब कैसे निकाला हमने, ट्री हाउस में ईच डे उस बेवफा की याद आती है। मीनिंग क्या निकला था, बेवफा, या फिर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसलॉयल। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करो आप, जो इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस की तरह पूछे गए हैं एग्जाम में, पहला आता है ट्रेटरस। तो ट्रेटरस किसको बोलते हैं, धोखाधड़ी जो देश के साथ करते हैं उनको बोलते हैं ट्रेटर, या फिर गद्दार जिनको कहा जाता है ना, देशद्रोही जिसको कहते हैं। तो ट्रेटरस भी आ जाएगा, फर्स्ट इसका वर्ड है ट्रेटरस। फिर आता है परफिडियस, परफिडियस भी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है डिसीटफुल, डिसीट का मतलब होता है छल करना, किसी के साथ में किसी को चीट करने को कहते हैं डिसीट। तो वही करने वाली जो प्रवृत्ति होती है उसको कहते हैं डिसीटफुल। फिर लास्ट वर्ड आता है फेथलेस, फेथलेस आप ऑलरेडी जानते होंगे, तो इसमें इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो समझ रहे हो आप कैसे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट आएगा, कौन से वर्ड्स हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। फर्स्ट आएगा ट्रेटरस, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आएगा परफिडियस, ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड आता है डिसीटफुल, ये इंपॉर्टेंट है। फेथलेस तो आप जानते ही हो, जैसे इसका ऑपोजिट क्या हो जाना चाहिए, फेथलेस। अगर आप करोगे, अगर आप इसका ऑपोजिट लोगे तो फेथलेस की जगह फेथफुल अगर आप लोगे तो ये ऑपोजिट हो जाएगा। इसलिए एंटोनिम्स की अगर हम बात करेंगे तो ऐसे वाले वर्ड्स हमें लेने पड़ेंगे जो क्या दिखा रहे होंगे, पॉजिटिविटी दिखा रहे होंगे। जैसे यहां पे लॉयल आ गया, फेथफुल आ गया और रिलायबल आ गया। ठीक है, समझ गए बात? चलो आगे आते हैं नंबर 44 पे। एम्बेलिश, क्या है वर्ड, एम्बेलिश, EMBELLISH, एम्बेलिश आता है। इसको गलती से यहां पे एंडेमिक लिख दिया है बेटा, इसको पढ़ते हैं एम्बेलिश। मैं हिंदी में लिखता हूं एम्बेलिश, बेलिश। इसको ऐसे आप पढ़ोगे हिंदी में तब ये समझ आएगा। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ते हैं एम्बेलिश। ठीक है, चलिए इसका रेफरेंशियल मीनिंग देख, इसका इमेज देखते हैं। अब ये देखिए बिल्ली कितना सजी हुई है, एकदम पिंक लिपस्टिक लगा के, खूब सारा स्पार्कल आंखों पे लगा के, और पूछ रही कैसी लग रही हूं मैं। भला कैट को भी कुछ अच्छा बुरा होता है क्या, वो ऐसे ही अच्छी लगती है। तो फिलहाल ये सजी धजी सी बिल्ली है और ये पूछ रही कैसी लग रही हूं मैं। चलिए इसको यूज करते हैं और बनाते हैं अपना निमोनिक। अब देखो यहाँ पे एमा, यहाँ पे कोई लड़की होगी एमा, EM से मैंने लिया है एमा, और BELLI से मेरे पास में आ गया है बिल्ली। तो एमा की बिल्ली को सजना पसंद है। देखो बिल्लियां कुछ भी कर सकती हैं, मतलब लॉयल तो नहीं होती हैं, पर सच धज के आपको इंप्रेस करने की कोशिश कर सकती हैं। सो एम्बेलिश में क्या आएगा, EM से लिया है मैंने एमा, एंड BELLI से लिया है बिल्ली। तो एमा की बिल्ली को क्या पसंद है, सजना सवरना पसंद है, सजना धजना पसंद है, ऐसा मीनिंग आ रहा है। चलो देखते हैं, डेकोरेट या फिर सजना जिसको बोलते हैं, ये आएगा इसका मीनिंग। जब किसी चीज को सजा देते हैं, अलंकृत करना भी इसका मीनिंग होगा। हिंदी में अगर आप और ज्यादा जानना चाहते हो तो अलंकृत करना इसको हम बोल सकते हैं, अलंकृत करना। ठीक है, जब अलंकार लगाते हैं तो अलंकृत करना बोलते हैं, है ना। सिनोनिम्स की अगर हम बात करेंगे तो ग्रेस आ जाता है, अडॉर्न आ जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गार्निश का मतलब ये होता है जब हम किसी चीज को सजाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कोई डिश बनाई, कोई खाने की चीज बनाई है, उसको गार्निश करते हैं धनिया एंड इन सारी चीजों से। तो गार्निश का मतलब होता है सजाना। ठीक है, चलो देखो एंटोनिम्स की बात करते हैं। ऑपोजिट वर्ड्स की अगर हम बात करेंगे तो डिसफिगर हो जाएगा, मतलब किसी का हुलिया बिगाड़ देना, इसको बोलते हैं डिसफिगर। तो एक तो सजना हो गया मतलब सुंदर लगना, ऑपोजिट में क्या आ जाएगा, डिसफिगर मतलब हुलिया एकदम बिगाड़ दिया। फिर आ जाएगा डिस्टॉर्ट का मतलब होता है एकदम खराब कर देना, बेकार कर देना। तो डिस्टॉर्ट इसका एंटोनिम हो जाएगा। वर्ड क्या था, एम्बेलिश, एंटोनिम्स में क्या आएगा, डिसफिगर या फिर डिस्टॉर्ट कर देना। राइट, चलो अगला देखते हैं। नंबर 45 पे हमारे पास में है फटीग। कैसे पढ़ते हैं इसको बेटा, फटीग, फैटीग ना पढ़ के फटीग पढ़ते हैं। इमेज देखिए यहाँ पे, एक मोटू लाला से यहाँ पे भाई साहब है, ये क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा शायद थक गए हैं, पैदल कहीं जा रहे होंगे। अब ये कह रहे हैं कब आएगा ये गांव, थक गया मैं। इन भाई साहब को पता नहीं किसने बोला था कि पैदल आप गांव जाओ, शायद इन्होंने कुछ प्रण लिया होगा, कोई रेजोल्यूशन लिया होगा, और ये भाई साहब गांव निकल दिए अपना बैकपैक लेके पैदल पैदल। तो पैदल चल रहे हैं और ये थक गए हैं बहुत ज्यादा। चलिए इसको रिलेट करते हैं अपने निमोनिक से। यहाँ पे फैट मिल गया है मुझे, जिससे यहाँ पे फैट लिया है मैंने।
तो फैट आदमी GUE से मैंने लिया है गांव, तो फैट आदमी गांव जाते जाते थक गया। डेफिनेटली पैदल जा रहा है, पहिया पहिया जा रहा है तो थकेगा ही। क्या आता है? फैटीग। फैट आदमी गांव जाते जाते क्या हो गया? थक गया, बहुत ज्यादा टायर्ड हो गया है। ठीक है, मीनिंग्स में क्या आएगा? एग्जॉस्टेड या फिर थका हुआ, जो अभी हमने देखा था थक गया यानी कि एग्जॉस्टेड। जब एनर्जी पूरी खत्म हो जाए उसको बोलते हैं एग्जॉस्टेड। फिर आता है सिनोनिम्स में इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन से हैं? टायर्ड आप जानते होंगे, ड्राउजी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब थका थका सा या सोया सोया सा जब फील हो उसको बोलते हैं ड्राउजी। फिर लेथार्जिक मतलब होता है बहुत थका हारा सा, जो बहुत आलस करे उसको कहते हैं लेथार्जिक। देन वी हैव लैसिट्यूड, इंपॉर्टेंट वर्ड है, मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है, ध्यान रखना है। ड्राउजी, लेथार्जिक एंड लैसिट्यूड इंपॉर्टेंट है। टायर्ड आप ऑलरेडी जानते होंगे। तो कौन से तीन इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स कौन से हैं फटीग के? ड्राउजी, लेथार्जिक एंड लैसिट्यूड, राइट। चलो एंटोनिम्स में या ऑपोजिट वर्ड्स में देखते हैं। ये है विगर या फिर इनविगरेट। इसका मतलब क्या होगा? बहुत ज्यादा जोश में आ जाना, बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाना, इसको बोलते हैं विगर या फिर इनविगरेट। इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स है, मल्टीपल टाइम्स पूछे भी गए हैं, ध्यान रखिएगा। विगर और इनविगरेट इंडिपेंडेंटली भी पूछे जा सकते हैं, जरूरी नहीं सिर्फ फटीग के एंटोनिम्स में ही पूछे जाएं, बट आपको फिर भी विगर और इनविगरेट का मीनिंग ध्यान रखना पड़ेगा। मीनिंग क्या होता है? बहुत ज्यादा जोश में आ जाना या फिर बहुत ज्यादा आक्रोश में आ जाना, इसको बोलते हैं विगर या फिर इनविगरेट। क्लियर है? चलो अगला देखते हैं, नंबर 46 पे आता है अबंडेंस। कैसे पढ़ते हैं इसको? अबंडेंस। ठीक है, यहां पे हिंदी प्रोनाउंसिएशन लिखा है। अब यहां जरा ध्यान से देखिए। अब ये जो भाई साहब हैं जो डांस कर रहे हैं, इनकी एज कुछ अराउंड 70-80 लग रही है, लेकिन इनका फिर भी इनका जो सेंटीमेंट निकल के आ रहा है वो कह रहे हैं अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आप देख रहे हो ना, जैसे यंग लोग डांस करते हैं और थोड़ा देर तक डांस करने के बाद भी बोलते हैं अभी तो पार्टी शुरू हुई है और ज्यादा डांस करना है। इन भाई साहब के भी तो कुछ ऐसे ही तेवर लग रहे हैं, तो ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। चलिए इसको रिलेट करके कोशिश करते हैं बनाने की। अबंडेंस में हमारे पास में ABU आते ही हमें क्या मिल गया? अब्बू मिल गया। ये देखो अब्बू जैसा लग भी रही है। तो अब्बू ने, एन से क्या ले लिया बेटा? एन से ने ले लिया। तो अब्बू ने डांस, यहां पे हमको सीधा सीधा ये मिल गया। तो अबंडेंस सीधा सीधा क्या मिल रहा है? अब्बू ने डांस। तो देखो अब्बू ने डांस बहुत ज्यादा किया। कितना डांस कर रहे हैं? बहुत ज्यादा डांस कर लिया, और साथ में फिर भी ये बोल रहे हैं कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, इसका मतलब अभी और डांस करेंगे, रोको मत मुझे। अबंडेंस का मतलब क्या हो जाता है? प्लेंटी, या फिर जब किसी चीज की प्रचुरता या फिर अधिकता हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाता है कोई चीज, उसको क्या कहते हैं? प्लेंटी या फिर प्रचुरता। सिनोनिम्स में अगर हम बात करेंगे तो कई सारे वर्ड्स हैं, बट आपको सारे ध्यान रखने हैं, मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुए हैं। वर्ड है एफ्लुएंस, मतलब किसी भी चीज की अधिकता हो जाना। देन वी हैव बाउंटी, इंपॉर्टेंट वर्ड है, मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है। मारियाड बोलते हैं किसी भी चीज का गट्ठर हो जाना या फिर किसी चीज का जुट जाना बहुत ज्यादा, उसको मारियाड बोलते हैं। तो अल्टीमेटली वो चीज बहुत ज्यादा होगी आपके पास में। फिर है प्लेथोरा, प्लेथोरा भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, एंड प्रोफ्यूजन भी इंपॉर्टेंट है। कोई भी सिनोनिम छोड़ नहीं सकते। एफ्लुएंस, बाउंटी, मारियाड, प्लेथोरा एंड प्रोफ्यूजन, ऑल द सिनोनिम्स आर इंपॉर्टेंट। सो आपको सारे सिनोनिम्स ध्यान रखने हैं। एंटोनिम्स में अगर हम आएंगे, बात करेंगे, तो प्लेंटी या प्रचुरता का मतलब होता है किसी भी चीज का ज्यादा हो जाना। तो एंटोनिम या ऑपोजिट में क्या आएगा? कोई चीज कम हो जाना। कैसे लेंगे? स्कार्सिटी का मतलब कम होता है, रेरिटी का मतलब होता है जो चीज कम मिले देखने के लिए। तो स्कार्सिटी और रेरिटी क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम्स में आ जाएंगे। बात समझ आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले वर्ड पे। यहां पे हमें मिलता है यूनानिमिटी। क्या मिल रहा है? यूनानिमिटी। इसको हिंदी में बेटा ऐसे पढ़ते हैं, यूनानिमिटी। देखिए इमेज यहां पे आपके सामने है। यहां पे दो लोग हैं, शायद ये वाले जो भाई साहब हैं ये शायद मिट्टी खरीदने के लिए आए हैं। ये आदमी बोल रहा है वहां से आप मिट्टी ले जा सकते हैं, मतलब जहां आप खड़े हैं वहां से नहीं, लेकिन थोड़ी दूर से आप मिट्टी ले जा सकते हैं, अलाउड है ना। अब देखो इसको रिलेट करते हैं। UNAN से मुझे क्या मिल रहा है? यूनान मिल रहा है। और MITY से क्या मिल रहा है बेटा? मिट्टी मिल रहा है। तो यूनान से मिट्टी, यूनानिमिटी, यूनान से मिट्टी लाने का एक अग्रीमेंट साइन हो गया कि अब आप पक्का यहां से मिट्टी ले जा सकते हैं। आसान है ना? यूनानिमिटी, यूनान से मिट्टी लाने का क्या हो गया? अग्रीमेंट साइन हो गया। देखो यहां पे मीनिंग में निकल क्या आएगा? अग्रीमेंट या फिर जो होता है सर्वसम्मति, मतलब कोई चीज ऐसी जिसको सब मान रहे हो, कोई मना ना कर रहा हो। ठीक है। सिनोनिम्स की बात करेंगे तो वी हैव हार्मनी, मतलब कोई चीज जो प्रॉपर शांति से सॉल्व हो जाए उसको हार्मनी बोलते हैं। कॉन्कॉर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना पड़ेगा। हार्मनी, कॉन्कॉर्ड दोनों इंपॉर्टेंट हैं। सॉलिडारिटी का मतलब होता है पक्की तरीके से कोई बात को कर लेना या मान जाना। यूनिसन का मतलब होता है एक मत, ऑलरेडी हम डिस्कस कर सके इसको कई बार। एक मत होता है इसका मतलब, यानी कि सारे लोग जो एक ही चीज को मान रहे हो। ठीक है, तो यूनिसन का मतलब ये होता है। एसेंट का मतलब होता है सारे लोग उसी बात को कर रहे हैं। तो देखिए कुल मिला के सारे सिनोनिम्स का लगभग मीनिंग सेम ही है। तो यूनानिमिटी के सिनोनिम्स में क्या क्या आएगा? हार्मनी आएगा, कॉन्कॉर्ड आएगा,
सॉलिडारिटी आएगा, यूनिसन एंड एसेंट, ये सारे वर्ड्स आपके सामने आएंगे। ध्यान रहे ये ASSENT वाला एसेंट है, आप ASCENT वाला एसेंट यहां पे नहीं ले सकते, इसका मतलब चढ़ाई होता है बेटा। ध्यान रहे ये ASSENT एसेंट है, ASCENT का मतलब चढ़ाई होता है, तो वो आप यहां यूज नहीं कर सकते। अगर हम बात करें इसके एंटोनिम्स की तो डिसएग्रीमेंट हो जाएगा, मतलब किसी चीज को ना मानना, किसी चीज पे अपनी सहमति ना दिखाना। फिर डिवीजन का मतलब हो जाएगा अलग अलग हो जाना, किसी की बात को ना मान के खुद अलग हो जाना। तो कौन से वर्ड्स एंटोनिम में आएंगे? डिसएग्रीमेंट और डिवीजन आ जाएगा इसके एंटोनिम्स में। ठीक है, चलो नंबर 48 पे आते हैं, ग्रबी। कैसे पढ़ेंगे इसको बेटा? ग्रबी, ये आपके सामने यहाँ पे मीनिंग लिखा हुआ है ग्रबी। देखो यहाँ पे आपने सर्फ एक्सेल का ऐड देखा होगा, उसमें क्या करते हैं, जबरदस्ती सब प्लान करते हैं, बच्चे को कीचड़ में ढकेलते हैं और फिर सर्फ एक्सेल से कहते हैं सारे दाग आसान है, निकल जाएंगे, धुल जाएंगे। अरे तो डेफिनेटली धुल जाएंगे, लेकिन फिर भी पैसा तो खर्च होगा ही ना। तो यहाँ पे भी कुछ इस बेचारी के साथ में ऐसा ही किया है, और ये कह रही है सर्फ एक्सेल दाग अच्छे हैं, इतना बुरे तरीके से मैं गिर गई, अब उसके बाद में सर्फ एक्सेल से पूरा धुल जाएगा। चलो खैर, ये भी शायद प्रमोशन कर रही होगी सर्फ एक्सेल का। हम आते हैं अपने निमोनिक पे। अब यहाँ पे जी से मैंने लिया है, GR से लिया है गिर, और फिर RUBY से लिया है रूबी। इस बच्ची का नाम क्या लिया है मैंने? रूबी नाम लिया है इस बच्ची का। अब क्या हुआ, ये रूबी गिर गई है, तो GR से लिया है गिर और RUBY से लिया है रूबी। गिर गई रूबी, और कैसी हो गई है ये बच्ची? देख के क्या लग रहा है? बहुत बुरी तरीके से गंदी हो गई है, तो डर्टी हो गई। मीनिंग क्या निकलेगा? गिर गई रूबी और डर्टी हो गई। डर्टी या फिर गंदा जिसको बोलते हैं, दैट इज ग्रबी। मीनिंग क्या निकल रहा है? डर्टी, हिंदी में इसको गंदा कहते हैं। सिनोनिम्स की अगर हम बात करेंगे तो फिल्दी हो जाएगा। फिल्दी का मतलब गंदा भी होता है। स्टेन्ड का मतलब जिसमें दाग लगा हो तो डेफिनेटली वो गंदा होगा। एंड स्मीयर्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना पड़ेगा। स्टेन्ड आप जानते होगे ऑलरेडी, स्मीयर्ड और फिल्दी आपको याद रखना पड़ेगा। दो सिनोनिम्स आपको ध्यान रखने हैं, कौन सा? फिल्दी एंड स्मीयर्ड। स्टेन्ड आप जानते हो, स्टेन मतलब होता है दाग लगा होना, तो जब किसी चीज पे दाग लगी है तो डेफिनेटली वो चीज गंदी ही होगी, राइट। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो ऐसी चीज हमें देखनी है जो चीज साफ सुथरी हो। कौन सा हो जाएगा एंटोनिम्स में? नीट हो जाएगा या शाइनी हो जाएगा, मतलब चमकदार या साफ सुथरी चीज को बोलेंगे ग्रबी का एंटोनिम, यानी कि नीट या शाइनी। ठीक है, चलो नंबर 49 पे आते हैं। डिलीजेंट लिखा हुआ है, ये कैसे पढ़ेंगे इसको? DILIGENT। हिंदी में पढ़ने का तरीका बेटा ये डिलीजेंट है। देखिए यहां पे ध्यान से, अब यहाँ पे जो आदमी है ना, ये बहुत ज्यादा डेडिकेटेडली अपना पूरा काम कर रहा है। इवन ये जितने लोग भी बैठे हैं सारे डेडिकेटेडली अपना काम कर रहे हैं। अब ये कह रहा है सारा काम आज ही खत्म कर देंगे। अब जितना भी काम अलॉट हो रहा है वो कह रहा है आज ही सारा काम खत्म कर देंगे, जिससे आगे का बर्डन ना हो। कितना ज्यादा काम करने पे फोकस्ड आदमी है ना। चलो इसको रिलेट करते हैं अपने निमोनिक में। अब यहाँ पे DILI से मैंने लिया है दिल्ली, और GENT से लिया है जेंट्स। तो दिल्ली के जेंट्स ये लिखा ना डिलीजेंट। दिल्ली के जेंट्स कैसे होते हैं बेटा? बहुत मेहनती होते हैं। देखो वहां पे उसका जो एक स्वभाव है वो क्या बोल रहा है? सारा काम आज ही खत्म कर देंगे, बहुत मेहनत करेंगे और सारा काम आज ही खत्म कर देंगे। क्या आ रहा है यहाँ पे? दिल्ली के जेंट्स कैसे हैं बेटा? बहुत मेहनती होते हैं। ठीक है, मीनिंग्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पहला वर्ड आता है इंडस्ट्रियस। मीनिंग क्या निकलता है? मेहनती। जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं उनको कहते हैं इंडस्ट्रियस या मेहनती। सिनोनिम्स की अगर हम बात करेंगे, मतलब सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स की बात करेंगे, तो आता है एसिडियस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ही पड़ेगा, इग्नोर नहीं कर सकते, मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में आया हुआ है। फिर आता है पंक्टिलियस, जो पंक्चुअल होते हैं चीजों को लेके, या बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं कि उसी शेड्यूल पे रहे, उनको पंक्टिलियस कहते हैं। फिर आता है शेड्यूलस, ध्यान रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। फिर आता है रिगरस। रिगरस का मतलब होता है बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला, बहुत हार्ड वर्क करने वाला, या फिर बहुत रिजिड। तो कौन से हमारे पास में? एसिडियस, पंक्टिलियस, शेड्यूलस या फिर रिगरस। ये चारों इंपॉर्टेंट हैं सिनोनिम्स में, ध्यान रखेंगे, कोई सा भी भूल नहीं सकते आप। एंटोनिम्स की बात करें तो इंडोलेंट हो जाता है, स्लॉथफुल हो जाता है और इनएक्टिव हो जाता है। तीनों इंपॉर्टेंट हैं। इंडोलेंट का मतलब, स्लॉथफुल का मतलब और इनएक्टिव का मतलब सेम है। सबके मतलब होते हैं एकदम आराम से किसी भी चीज को करने वाला, ज्यादा टेंशन ना लेने वाला। कुल मिला के आलसी वाले जो पैटर्न होते हैं उसको फॉलो करने वाले लोग होते हैं इंडोलेंट, स्लॉथफुल या फिर इनएक्टिव। कि चलो बाद में कर लेंगे, ऐसा कहने वाले लोग होते हैं इंडोलेंट, स्लॉथफुल और इनएक्टिव। समझ गए आप? चलिए देखते हैं नंबर 50। ये है टिमोरस। कैसे पढ़ेंगे बेटा इसको? टिमोरस बहुत बार यूज हुआ है एग्जाम में, कई बार एग्जाम में आपके रिपीट हुआ है टिमोरस। कैसे पढ़ते हैं इसको? टिमोरस। देखो यहां पे ध्यान से, अब ये आदमी है, ये कह रहा है जाने कैसे लोगों को गुलाब पसंद होते हैं। अब देखो इस आदमी को शायद गुलाब पसंद नहीं है, तो ये थोड़ा सा चौंका हुआ या डरा हुआ है। आपको पता है अलग अलग टाइप के फोबियाज होते हैं दुनिया में। मतलब जैसे अगर आप बात करो तो लोगों को पानी से डर लगता है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया।
हाइड्रो का मतलब पानी होता है, पानी से भी डर लगता है, तो वो पानी को देख के दूर भागते हैं। आपने वो मूवी देखी होगी ना, भूल भुलैया, उसमें जब वो कहता है पानी तो राजपाल यादव उछलता है, तो उस टाइम पे उसको डर लगना होता है पानी से या दूर रहना होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सच में डर लगता है पानी से और वो पानी से दूर रहते हैं, उनको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। अगर अपनी बात में पर्सनली करूं तो आई एम हेमाटोफोबिक, मतलब होता है ब्लड देख के डर लगना, तो हेमाटोफोबिया होता है। ऐसे ही बहुत अलग अलग टाइप के फोबियाज होते हैं, राइट। यहां पे शायद इनको भाई साहब को गुलाब देख के डर लग रहा है, अजब सा फोबिया है, चलिए देखते हैं। यहां पे कह रहा है TIM से क्या है, टिम है। फिर यहां पे ROUS से क्या मिल रहा है, रोज मिल रहा है। तो टिम को रोज से डर लगता है, क्या है, टिम को रोज से डर लगता है। मीनिंग क्या निकल रहा है बेटा, फियर या फिर डर लगना, ठीक है। सिर्फ गुलाब के फूल से डर लगने को तो पता नहीं क्या कहते होंगे, एकदम स्पेसिफिक वर्ड तो नहीं है, लेकिन टिम को रोज से क्या लगता है, डर लगता है। मीनिंग क्या निकल रहा है, फियर या फिर डर निकल रहा है। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो ये एप्रीहेंशन हो जाएगा, क्वैकिंग हो जाएगा और ट्रेम्बलिंग हो जाएगा। कौन से इंपॉर्टेंट है, तीनों इंपॉर्टेंट है बेटा, एप्रीहेंशन, क्वैकिंग और ट्रेम्बलिंग, तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों ध्यान रखने पड़ेंगे। मतलब डर से एक डर की कांप जैसी आ जाना इज एप्रीहेंशन, क्वैकिंग एंड ट्रेम्बलिंग, तो ध्यान रखना पड़ेगा। एंटोनिम्स में आ जाएंगे इंट्रेपिड, वैलिएंट एंड डॉन्टलेस, मतलब जो एकदम बहादुर है, बिल्कुल डरते नहीं है, कोई भी काम बोलो एकदम बेबाक जाके कर सकते हैं, उनको बोलते हैं इंट्रेपिड, वैलिएंट या फिर डॉन्टलेस बोला जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और डिस्कस करेंगे और बहुत सारे वोकैबुलरी को। टिल देन यू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि उनको भी ये वोकैबुलरी के वर्ड्स जानने चाहिए और आपके साथ में आपके फ्रेंड का भी सिलेक्शन होना चाहिए, सो प्लीज शेयर दिस वीडियो। एंड साथ ही में इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज शो अस बाय प्रेसिंग द लाइक बटन। टिल देन सी यू, टेक केयर, थैंक यू।